तो हेलो बच्चों, हम लोग कुलाम्स लॉ पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक और न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास इस तरह का ग्लास का हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है और उसके बेस में एक हमारा चार्ज क्यू फिक्स है। ठीक है, इसके बेस में एक चार्ज क्यू फिक्स है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है ना। और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा एक चार्ज क्यू हॉलो सिलेंडर का है। इसके बेस में मैंने एक और, ठीक है, एक और बॉल लिया जिसमें चार्ज क्यू है और उस बॉल की मास m है। मैं इस बॉल को इसमें इंसर्ट कर रहा हूं। तो जरा आप लॉजिक से सोचिए कि जब किसी बॉल को मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, और उसका भी चार्ज क्यू ही है, पॉजिटिव क्यू। ठीक है, तो मैंने एक बॉल को यहाँ पे रखना शुरू किया है ना। तो देखिए एक बॉल को मैंने रखा, ठीक है, और इस बॉल का मास m है और चार्ज जो है इस बॉल में q है। एक और चीज, बॉल का मास m है, ठीक है, तो चार्ज का थोड़ा बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द बॉल डज नॉट मैटर एट ऑल, है ना। चार्ज आप जानते हो कि चार्ज जो है वो बॉल के ओवरऑल मास में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाता है। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये हमारा मास m है, बॉल का मास m है। ठीक है, अच्छा सोचिए, अगर ये हमारा बॉल का मास m है तो क्या होगा। अगर आप इस बॉल को रिलीज करोगे तो ये बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, है ना। क्यों नीचे की तरफ आएगा, जरा सोचिए। इसलिए नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इस बॉल में एक फोर्स लग रहा है mg। इस फोर्स की क्या खासियत है, आप ध्यान से देखो। ये mg चूंकि कांस्टेंट है पूरे इस जगह पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें हर जगह पे mg फिक्स है, तो ये बॉल पे हर जगह mg लगेगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे ये बॉल को आप नीचे की तरफ धीरे धीरे डिस्प्लेस करोगे तो आपको दिखेगा कि mg तो फिक्स है लेकिन एक फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है कि नहीं है। तो इस पे कैसा सवाल आ सकता है, ध्यान से सुनिए, है ना। आपको मैंने हिंट दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बताइए कि वो कौन सा डिस्टेंस r होगा। ठीक है, मान लीजिए वो कौन सा डिस्टेंस r, किस हाइट पे, जो h इक्वल टू r, किस हाइट पे ये बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ये बॉल यहाँ धीरे धीरे आप अगर रखते चले जाओगे तो कहां पे आप बॉल को रखोगे कि ये बॉल पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ये बॉल ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको वो जगह निकालना है। मान लीजिए कि ये जगह हमारा ये है, ठीक है, और आप बॉल के साइज को पॉइंट साइज कंसीडर करोगे इन कंपैरिजन टू r। ठीक है, सवाल क्लियर है सबको। तो मेरा सवाल ये है कि ये वाली वैल्यू आपको बतानी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r सो दैट बॉल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो पहला क्वेश्चन आपको ये निकालना है, वैल्यू ऑफ r। ठीक है, और दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, अब ये बॉल तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आप सोचिए, तो अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसके बाद अगर इस बॉल को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करते हो, ऐसे देखो, आप बॉल को थोड़ा सा नीचे की तरफ कंप्रेस करते हो, तो क्या ये बॉल ऑसिलेशन करेगा कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर आप बॉल को थोड़ा बहुत स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हो, ठीक है, तो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के कारण बॉल विल परफॉर्म ऑसिलेशन और नॉट, बॉल विल परफॉर्म ऑसिलेशन और नॉट। ठीक है, ऑसिलेशन और नॉट, बॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा या नहीं। अगर इफ यस, अगर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो क्या वो एसएचएम हो सकता है या नहीं। अगर एसएचएम है तो बताइए उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। सवाल समझ में आ गया, क्लियर, फिर से समझिए। अगर इस बॉल को थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करते हो तो आपको ये बताना है कि ये बॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा या नहीं। अगर ये बॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन जब होगा तो एसएचएम की कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। अगर एसएचएम करता है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, यही हमारा सवाल है। तो देखिए एक बात होता है, आप समझ गए होंगे कि जब आप ध्यान से सोचिए क्या होगा जब बॉल बहुत ऊपर है ना। तो जब बॉल बहुत ऊपर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही वीक है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक फिक्स लेवल में है। अगर आप सोचिए बॉल को धीरे धीरे नीचे की तरफ ला रहे हो, तो जैसे जैसे आप बॉल को नीचे की तरफ लाओगे बॉल का इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना। बॉल जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा बॉल का इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर आर पे बॉल का इलेक्ट्रिक फोर्स mg के बराबर होगा, है ना। तो जैसे जैसे आप इस बॉल को नीचे की तरफ लाओगे बॉल में दो फोर्स लग रहे हैं, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ लाओगे mg तो फिक्स है, लेकिन ध्यान से देखो इस बॉल में इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। तो एक पर्टिकुलर हाइट में ऐसा हो सकता है
कि इस जगह पे, समझ में आ रहा है ना, इस हाइट में जिस जगह पे mg, ध्यान से देखिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए, वो हाइट हमारा कौन सा हाइट हो सकता है? इक्विलिब्रियम हाइट। और यही मुझे निकालना है, पहला सवाल का, ठीक है। अच्छा, इधर क्या होगा? तो इधर जो है वो आपका Fe, ठीक है, इज लेस देन mg है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r ज्यादा है ना, ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है। लेकिन सोचो तब क्या होता अगर इस बॉल को आप नीचे की तरफ रखते? तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप इस बॉल को नीचे की तरफ रखते तो इधर ये वो जगह है जहां पे आपका Fe किसके बराबर है? mg के बराबर है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखते तो Fe इज ग्रेटर देन mg। खैर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एक तो पहला यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। इसका मतलब ये जगह जो है हमारा मेन पोजीशन है, ये हमारा जगह क्या है? मेन पोजीशन है। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, आप ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर? तो अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है तो पहला आपको क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg, है ना। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह आप क्या लिखोगे? के, है ना, Q1। तो यहाँ पे चार्ज हमने Q दिया था, तो K Q1 Q, तो Q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। मुझे लगता है अब आप यहां से सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ये हमारा हो गया पहला सवाल का आंसर। दूसरा क्या था? क्या ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं? आप जरा ध्यान देखो, ये मेन पोजीशन पे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स mg के बराबर है। लेकिन सोचो तब क्या होता अगर आपने इस बॉल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया? अगर आप इस बॉल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो, बॉल को नीचे डिस्प्लेस करो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो बताइए बॉल क्या करेगा? ऊपर फिर से जाना चाहेगा कि नहीं? जाना चाहेगा, है ना। और सोचो ये बॉल ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो आपने अगर बॉल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो mg से ज्यादा हो जाएगा, और वो बॉल को बोलेगा जा वापस अपने घर को जा। क्यों भटकता है बालक? लॉकडाउन है भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बॉल वापस आएगा। लेकिन तुम जानते हो ये बेटा मन चला है, इसका मन नहीं मानता है घर में बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, फिर घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं। फिर जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा, अब इधर कौन है? mg है, वो बोलेगा काहे को तू भटकता है, वापस नीचे आ, है कि नहीं। और आप देखोगे तो ये बॉल जब इधर आएगा तो Fe ज्यादा होगा, इधर जाएगा तो mg ज्यादा होगा, और ये बॉल इस मेन पोजीशन के अबाउट घूमता रहेगा कि नहीं। अच्छा, मेन पोजीशन के अबाउट क्यों चल मूव कर जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा, और जिसके कारण ये इसके बाद होता रहता है ना। तो अब हम लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, है ना। ऑसिलेशन तो कंफर्म है। अब अगला हमारा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ये SHM कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है ये बात तो मैंने समझा दिया, है ना। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट साइज हम लोग लेते हैं ताकि गेम समझ में आ जाए, ठीक है। इस पॉइंट साइज को हम लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। हमने क्या किया? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया x। अच्छा, अगर आपने इस बॉल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया x, तो बताइए इस बॉल पे अब कितने फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है x, तो अभी भी 2 लगेंगे रे पगलेठो, ऐसा थोड़ी है कि एक नया आ जाएगा। लेकिन हाँ, खास बात क्या है, अब आपका Fe वो mg से ज्यादा है ना। तो बताइए बॉल पे नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा? तो देखिए, आपने बॉल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, ये चार्ज के ज्यादा क्लोज हो गया, और अगर ये चार्ज के ज्यादा क्लोज हो गया तो चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया, तो जिसके कारण नेट फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, है ना। और अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया तो मतलब एक बात तो तय है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब भैया ये SHM करेगा, ये किसी की सुनेगा नहीं। चलिए, ये बात तो प्रूफ हो गया। अच्छा, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में भी वही कंडीशन फॉलो करेगा? बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब आप यहां तक तो समझ गए होंगे, अब आगे की कहानी समझिए। अब हमारा अगला टारगेट है कि क्या SHM परफॉर्म करेगा कि नहीं। इतना तो कंफर्म हो गया ऑसिलेशन। अच्छा बताइए, ऑसिलेशन और SHM में क्या आता है? तो आपको मैंने क्या बोला था, ऑसिलेशन वो मोशन होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज चाहिए, और SHM वो मोशन होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी मोशन। सिंगल फ्रीक्वेंसी मोशन तभी किसी चीज का आ सकता है जब A और X या फोर्स और X के बीच में सीधा रिश्ता है, फोर्स और एक्स के बीच में सिंपल रिलेशनशिप है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। इस तरह का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अच्छा, एक और चीज ध्यान देंगे, इस न्यूमेरिकल में मैं माइनस n को इग्नोर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही देख लिया है मैंने कि एक्स और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं प्योर कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, प्योर देहाती कंसेप्ट, खाटी कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा,
चलिए सर, अब ये तो समझ में। अच्छा एक बात बताइए, नेट फोर्स किसके बराबर होगा? तो देखिए नेट फोर्स यहाँ पे दो फोर्स लगे हैं, Fe और mg। कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है? Fe। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Fe माइनस mg। तो ये हमारा हो गया Fe माइनस mg। ठीक है, अच्छा सर चलिए। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको Fe माइनस mg लिखोगे तो Fe को आप क्या लिखोगे? तो देखो आप लिखोगे Fe को K क्यू क्यू बाई बाई। अच्छा अब बाई में क्या लिखेंगे? तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है? तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस था हमारा r, है ना, इक्विलिब्रियम लाइन। अच्छा ये टोटल हमारा r है, ये टोटल हमारा r है ना, ये टोटल हमारा r है, जिसमें ये पार्ट हमारा x है। तो बताइए प्यारे बच्चों ये पार्ट कितना होगा? तो ये पार्ट बेसिकली r माइनस एक्स होगा। अगर जिन गधेड़ों का ये नहीं समझ में आ रहा है ये पार्ट r माइनस एक्स क्यों हुआ, तो वो एक बार गंगा स्नान जरूर करिए। मतलब पिछला जन्म में बेटा कुछ तो पाप किया है जो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये r है, ये भैया x है, तो ये r माइनस एक्स होगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी कैसे जाएंगे, अभी तो लाभ ढाका है। ठीक है, अरे चोरी छिपे सब चल रहे हैं क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। तो k क्यू क्यू बाई, अब हम लोग क्या लिखेंगे? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा Fe, k क्यू क्यू बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस mg। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। तो देखिए k क्यू क्यू बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस mg। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए तो थोड़ा सा कहानी में हम लोग समझे। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये देखना है कि सर फोर्स और एक्स के बीच में तो सीधा रिश्ता पर आना था। सर ये देख के तो कहीं से नहीं लग रहा है कि इनके बीच में कोई सीधा रिश्ता आना चाहिए, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है, ऐसा फीलिंग मुझे भी आ रहा है। ठीक है, एकदम सीधा रिश्ता तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे? ठीक है, हाँ रिश्ता तो बड़ा टेढ़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जरा देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। अच्छा सोचो सोचो, अच्छा ठीक है ये बात। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से r निकालते हैं। देखो ये एक बात तो तय हो गया कि फॉर नॉर्मल सिचुएशन फोर्स और x के बीच में कोई सीधा रिश्ता नहीं आ रहा है, मतलब ये एक तरह का समझ में आ रहा है ऑसिलेटिंग मोशन। मतलब अगर कोई भी वैल्यू आप x का डिस्प्लेस करोगे, x की वैल्यू अच्छी खासी बड़ी है, तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखें, पहला बात नोट कर लेंगे, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, for larger value of x this one will perform oscillation, but what will happen for very smaller value of x, एकदम छोटी वैल्यू ऑफ x का लेते हैं तो क्या होगा? अच्छा इस टर्म को देखिए, अगर आप k क्यू क्यू r को यहाँ करके कॉमन बाहर निकाले तो देखिए r स्क्वायर बाहर आ गया, ये क्या बन गया प्यारे बच्चे? तो देखिए 1 माइनस एक्स बाई r का पावर 2 माइनस mg, है ना। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स, है ना। अच्छा अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस mg। तो अगर आप सोचो तो k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए, k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर, k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर, ये तो हमारा mg था, ये तो बैलेंस वाला वैल्यू है, तो mg हो गया। अच्छा mg बाई 1 माइनस एक्स बाई r का होल स्क्वायर माइनस mg। अच्छा ये मैंने ले लिया है, ठीक है, तो दिस इज द नेट फोर्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, ये पिक्चर तो क्लियर है ना सबको? पक्का सोच लो, समझ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, है ना। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये मैं समझा दूं। अगर आप इस पूरे पिक्चर को देखोगे तो नेट फोर्स, है ना, तो नेट फोर्स की जगह अभी बाद में लिखेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं है मुझे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो अगर आप इस पूरे टर्म को देखोगे तो mg ऊपर में ले जाके क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बाई आर का पावर माइनस 2 माइनस mg, है ना। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स का इक्वेशन। बोलो कहीं किसी को डाउट? पक्का सोच लो, सोच लो। अच्छा सर अगर आप इसको देखोगे तो mg को आप बाहर भी ले सकते थे, mg को तो मैं बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस एक्स बाई आर का पावर माइनस 2 माइनस 1, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अच्छा अगर आप थोड़ा सा इसको और लिटिल बिट अरेंज करो, देखो तो एक बात तो तय है कि फोर्स और एक्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तब क्या होगा? व्हेन एक्स इज मच मच स्मॉलर देन आर। अगर x की वैल्यू आप r से बहुत छोटा लो, थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है करो, ठीक है। तो अगर आप फोर्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg। और देखो ये तो बाहर है। अच्छा देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? तो 1 और ये अंदर की तरफ आ जाता 1 प्लस, देखो आप जानते होगे 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस nx, है ना।
फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी इसको 1 प्लस एक्स की टर्म में लाया है ताकि छोटा वैल्यू ऑफ x के लिए मैं इसको कुछ जनरलाइज कर सकूं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इसको पावर में लाने का यही था, ठीक है। तो ये मेन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस 2x बाई आर माइनस 1। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या आ गया, 2mg, अच्छा ये तो कैंसिल, तो 2mg बाई आर इंटू एक्स, दिस इज माई नेट फोर्स, है ना। तो ये हमारा आ गया नेट फोर्स। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो देखो फोर्स और एक्स के बीच में रिलेशनशिप आ चुका है, मतलब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी तब। अच्छा माइनस साइन कहां चला गया, तो माइनस साइन हम पहले ही देख चुके हैं, ये जो फोर्स है ये एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये इसको वापस मेन पोजीशन में धकेलने वाला फोर्स है, इसीलिए मैं इसको लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो नेट फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ये नेट फोर्स की जगह इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2mg बाई आर इंटू एक्स, है ना। और अगर आप चाहो तो आर का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये एज यूजुअल है, ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ये आर कौन सा डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम है, तो देखो एम कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू क्या है, 2g बाई आर इंटू एक्स। आप जानते हो ए और एक्स के बीच का रिश्ता ही क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, और माइनस साइन तो सब जगह है ही, लॉजिकली आप समझ लोगे। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाई आर, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई रूट अंडर r बाई 2g। तो ये हमारा आंसर हो गया ना। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल। हम लोग थोड़ा एक और अच्छा न्यूमेरिकल्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और हमारा अच्छा सा न्यूमेरिकल्स को आप देखिए हमारा शेप कैसा है। मान लीजिए एक इस तरह का शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप है, ठीक है, एक इस तरह का स्क्वायर शेप है, ध्यान से देखिए एक इस तरह का हमारा स्क्वायर शेप है, ठीक है। ये एक्चुअली 3D पिक्चर्स जैसा मैं एनालाइज, देखिए स्क्वायर शेप है जिसका साइड है, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ स्क्वायर शेप ऑफ साइड ए, ठीक है, ये हमारा साइड ए हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखिए इस तरह का एक स्क्वायर शेप है साइड ए, और इसके कॉर्नर में मैंने 4 चार्जेस को रखा है, सारे चार्जेस की वैल्यू क्यू है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, देखो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैंने इसके हर कॉर्नर में आप अगर देखोगे तो इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में चार्जेस को रखा है, ठीक है। तो चलिए अब अगर मैंने इन चार्जेस को रखा है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इसके सेंटर से, देखिए इसके ये जो सेंटर है, जैसे इसका ये जो सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर आप देखेंगे यहाँ चार्जेस है, ये सब चार्जेस हैं, ठीक है, कॉर्नर में चार्जेस हैं, तो इसके सेंटर से मैं कुछ हाइट h डालूंगा, तो इसके सेंटर से कुछ हाइट h जा रहा हूँ मैं, और कुछ हाइट h पे देखिए जो परपेंडिकुलर है इसके सेंटर से कुछ हाइट h पे मैंने एक और चार्ज रखा है स्मॉल q, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज q, इस चार्ज में नेट फोर्स कितना लग रहा है ना। तो और ये हमारा हाइट है h, ये हमारा हाइट कैसा है h है, ठीक है। तो ये हमारा हाइट दिया गया है h, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 3D पिक्चर से तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए ये हमारा हाइट है h, तो हमारा सवाल ये है कि बताइए इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है ना। तो आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए, 1 2 3 ओके। चलिए तो हमारा एक हाइट पे एक चार्ज है q, है ना। तो ये हमारा एक चार्ज है q हाइट h पे, मुझे इस पे नेट फोर्स निकालना है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे हमारा चार्ज है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हमारा चार्ज है इस जगह पे, तो देखिए इस चार्ज पे 4 लोग बड़े शिद्दत से फोर्स लगाएंगे, है ना, कॉर्नर वाले। तो एक ये भी फोर्स लगाएगा, तो देखिए ये जो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, है ना, ऐसे ये इसको इधर धक्का लगाएगा, अच्छा ये इधर की तरफ धक्का लगाएगा तो ये इधर की तरफ लगाएगा, है ना। तो देखिए आप इसको देखेंगे तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी, ये भी। लेकिन अगर आप 3D में देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये जैसे ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे चार्ज है तो ये कॉर्नर से फोर्स लगाएगा, है ना। और अगर आप ऐसे देखेंगे और यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, है ना, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा और ये यहाँ से, तो ये चारों लोग मिलके फोर्स लगाएंगे। अगर आप इन चारों फोर्सेस को देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये 4 लोग फोर्स लगाएंगे तो किसी एक को एनालाइज कीजिए। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे चार्ज है तो ये हमारा एक फोर्स, देखिए इसको एनालाइज किया तो ये फोर्स ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है।
दूसरा फोर्स भी ऐसे। अगर आप इस फोर्स को देखेंगे तो ये फोर्स, ये जो हाइट का एक्सिस है, ध्यान से देखिए, ये जो हाइट का एक्सिस है हमारा, ऑब्जर्व करेंगे आप क्लियरली तो आप गेम को समझ रहे होंगे। ये जो हाइट का एक्सिस है, इस एक्सिस के, ध्यान से देखिए, ये अगर एक्सिस है तो ये इस एक्सिस के ऐसे बना रहा है, और आप देखेंगे तो इस एक्सिस, ये जो एच है, इसके साथ ये फोर्स ऐसे लगा रहा है। अगर इस फोर्स को देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वो कंपोनेंट होगा जो इस एक्सिस में होगा और एक वो कंपोनेंट होगा जो एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इधर से एक फोर्स ऐसे गया है ना, तो देखिए एक फोर्स ऐसे गया, तो देखिए एक्सिस के अलोंग एक फोर्स है और एक्सिस के परपेंडिकुलर एक फोर्स है, ये वाला के परपेंडिकुलर एक फोर्स है ना। अच्छा, आप देखेंगे तो ये वाला जो फोर्स गया है इसका दो कंपोनेंट हुआ, अलोंग द एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है तो अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लेकिन आप जब अपोजिट साइड से भी देखेंगे तो आपको एक और फोर्स दिखेगा, है ना। तो अगर आप इन पिक्चर को सिर्फ दो अपोजिट वाले को देखेंगे, तो अगर आप इनको सिर्फ दो अपोजिट वाले को देखिए, Q और Q, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इधर की तरफ फोर्स देगा, है कि नहीं, और ये इधर की तरफ फोर्स देगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा चार्ज Q है तो ये भाई साहब दो अपोजिट, किसी दो अपोजिट वाले को देख लीजिए, तो ये भाई साहब इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, और ये भाई साहब इधर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इसके भी दो कंपोनेंट है ना, एक वो कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर है एक्सिस का, अगर ये हमारा एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर है, और एक वो कंपोनेंट होगा जो पैरेलल है कि नहीं। उसी तरह से आप इसको देखेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर होंगे और एक क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो इसके कारण और इसके कारण आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप इसको एनालाइज बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे दो अपोजिट डायरेक्शन से दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो दो ऐसे कंपोनेंट दिखेंगे आपको, ठीक है, तो दो अपोजिट से ऐसे कंपोनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर दो अपोजिट से दिखेंगे तो ये कंपोनेंट ऐड होंगे और ये कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट ऐड होगा, है ना। अच्छा, ये दो हुआ और उसके दो अपोजिट से देखोगे तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट ही सिर्फ सर्वाइव कर रहा है ना। तो आप ये दो का आया, दो पैरेलल कंपोनेंट, उसी तरह अगले दो के भी दो पैरेलल कंपोनेंट आएंगे। मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज Q पे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q, ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वो 4 टाइम्स ऑफ F पैरेलल होगा, है ना। क्यों 4 टाइम्स होंगे, क्योंकि पहले वाले चारों का जो एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है, चारों का एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कॉर्नर है, मैं थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ, यहाँ से देखिए, इमेजिन कीजिए, है ना, तो ये कॉर्नर के दो अपोजिट वाले ऐसे हैं और दो वाले ऐसे हैं, तो जो दो चारों के जो एक्सिस वाले फोर्स है वो हमेशा क्या होंगे, इसका एक्सिस वाला फोर्स, इसका एक्सिस वाला फोर्स, चारों का एक्सिस वाला फोर्स ऐड होगा कि नहीं होगा। आप इसको क्या कर सकते हो कि एक सिंपल पिक्चर लेके भी एनालाइज कर सकते हो। तो आप देखो, इससे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो चारों का ऐड होगा, पैरेलल कंपोनेंट, है ना। तो चलिए चारों का ऐड हो गया। अच्छा, तो दिस इज आवर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया। लेकिन एक बड़ा खास बात है कि चल ये तो समझ में आ गया, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ पैरेलल। अब सवाल ये है कि 4 टाइम्स ऑफ पैरेलल है तो पैरेलल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो ये वाला डिस्टेंस ही तो हमने देखो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे ये है ना, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे ये है। तो देखिए अगर ये साइड A है तो ये साइड कितना होता है, √2 होता कि नहीं होता। तो अगर ये साइड हमारा √2 है तो ये साइड कितना होगा हमारा, A/√2 होगा ना हमारा, ये साइड A/√2। ध्यान से देखिए, अगर ये √2 है तो ये साइड A/√2, सो इट मीन्स दिस साइड इज बेसिकली A/√2 और ये हाइट h है। तो देखिए आप डायगोनल रिलेशनशिप से देखेंगे तो आप किसी भी चीज को देखेंगे तो ये वाला हाइट, तो देखिए यहाँ से ये जो लग रहा है तो ये एक्सिस और ये वाला लाइन, तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल को अगर आप इसमें से किसी एक ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ये यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है ना। अब देखिए अगर ये आपको पता चल चुका है ये A/√2 है, ये h है और ये आपका थीटा है, ठीक है। तो देखिए आप कहीं से भी ये सॉल्व कर सकते हो, ये थीटा आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, आपको जहाँ मर्जी, ठीक है। तो मैंने ये थीटा यहाँ ले लिया, तो अगर ये थीटा आपका है तो ये भी थीटा हो। तो देखिए f जो पैरेलल है, तो ध्यान से देखिए, तो 4f पैरेलल, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ f cos थीटा, है ना। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 तो ठीक है, f की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो k एक किसी एक का देखना है, तो k, ठीक है, q, तो q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर में क्या होगा, तो ये
और ये, तो डिस्टेंस में ये वाला दूरी, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होगा ए स्क्वायर बाई 2। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस के नाम पे लिखूंगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। कुछ लोग बोलेंगे सर तो डिस्टेंस इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो रूट कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा, अब सवाल है कि सर व्हाट्स अबाउट कॉस थीटा, तो अगर आप कॉस थीटा को देखेंगे तो कॉस थीटा इज बेसिकली बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह एच है ना, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है ना, और ये रूट में। अगर आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2। तो ये है हमारा कैलकुलेशन। चलिए आई होप, मुझे ये लग रहा है आपको कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक और सिस्टम का न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, और पीछे वाला जो न्यूमेरिकल्स करवाया है उससे बहुत लिंक रखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारा न्यूमेरिकल्स क्या है, एक इस तरह का स्क्वायर शेप है, ठीक है। कॉर्नर चार्जेस जो है इस तरह के स्क्वायर शेप में कॉर्नर्स में रखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ ये पूरा होलो है, यानी चार्जेस आर लोकेटेड एट दिस पॉइंट्स, ठीक है। और साइड जो है वो आपका ए है, क्या है हमारा साइड ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अच्छा अगर ये हमारा साइड ए है, ठीक है। अब सवाल क्या, ध्यान से सुनिए। पिछले सवाल में हमने चार्ज को किसी हाइट एच पर रखा था, इस बार हम सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है, और उसका मास क्या लेते हैं, एम। क्या लेते हैं, उसका मास एम। तो सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रखते हैं और उसका मास एम लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज लिया और उसका मास एम लिया, तो बताइए उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, पहला सवाल। और दूसरा, तब क्या होगा अगर इस मास को मैं, ठीक है, एक्सिस वाला जो लाइन है जो पिछले वाले सवाल में था, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उस एक्सिस में इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, ठीक है। ये हमारा सवाल है। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक इस तरह का स्क्वायर प्लेट है हमारा, ठीक है, चार चार्जेस हैं और सेंटर में एक माइनस क्यू है ना। तो अगर आप इस पिक्चर को ऊपर से देखोगे तो ये पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिए, क्यू 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 और माइनस क्यू, है ना। तो ये ऊपर से कुछ वैसा दिखेगा, ये पिक्चर है कि नहीं। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सोचो इस चार्ज में नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। सोचो क्यों, इस चार्ज में नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, और ये चार्ज अलाउड टू मूव है, बाकी चार्जेस फिक्स है कॉर्नर्स में, ठीक है। और ये चार्ज में नेट फोर्स 0 लगेगा। क्यों नेट फोर्स 0 लगेगा, आप समझ गए होंगे। वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये भी इसको अपनी तरफ बुलाएगा, ये भी बुलाएगा, ये भी बुलाएगा, ये भी बुलाएगा, एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज 0। बहुत अच्छा। लेकिन गेम में ट्विस्ट कब आता है, ध्यान से सुनिए। ट्विस्ट तब आएगा जब आप इस चार्ज को इस एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन में कहीं थोड़ा सा मूव करो, ठीक है। अगर आप इस चार्ज को परपेंडिकुलर लाइन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ कहीं भी मूव कर दो, जैसे ध्यान से देखो, अगर आप इस चार्ज को यहाँ रखते तो इधर भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो देखो इस चार्ज को यहाँ रखोगे इधर भी अट्रैक्शन। लेकिन सोचो अगर आप इस चार्ज को परपेंडिकुलर लाइन में मूव कर दो थोड़ा सा ऊपर, तो आप ध्यान से देखो, अगर ऊपर मूव किए, चूंकि ये माइनस चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये सारे प्लस है, तो इस माइनस चार्ज को सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कुल टोटल एक फोर्स ऐसा लगेगा, जो यहाँ पे चार्ज है, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा अट्रैक्ट करने वाला, एक इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ लगेगा। और मैंने आपको पिछली न्यूमेरिकल में बताया था जो नेट फोर्स होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो इस चार्ज को अगर आप देखोगे, तो अगर आप इस चार्ज को इसके मेन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करो, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ज को इसके मेन पोजीशन से थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करते हो किसी भी हाइट एच पे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी हाइट एच पे ऑब्जर्व माइनस क्यू जो लगेगा, तो इसमें कुल टोटल अब जो फोर्सेस लगेंगे वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ध्यान से देखो, ये चूंकि 3D पिक्चर से तो उतना फील नहीं आ सकता है, थोड़ा सा फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए इस चार्ज को आप एच ऊपर इसके एक्सिस वाले लाइन में परपेंडिकुलरली आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, ठीक है। आप मान लो कि ये हमारे पास इस तरह का एक सिंपल सा बॉडी है और यहाँ पे एक चार्ज है इसके सेंटर में, ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करोगे तो देखो ये माइनस चार्ज, ये चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज है। तो अगर ये माइनस चार्ज है तो इसमें कुल टोटल 4 फोर्सेस लगेंगे और ये चारों इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इस माइनस को ये कॉर्नर अपनी तरफ, ये कॉर्नर अपनी तरफ, ये कॉर्नर अपनी तरफ, ये कॉर्नर अपनी तरफ, और ये नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी, है ना। तो चलिए अगर ये चारों को अट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक के तरीके से एनालाइज कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कोई एक, अच्छा आप इसको तो समझ गए होंगे, है ना। तो एच हाइट ऊपर हमने ले लिया है, तो हम इसको पिक्चर को थोड़ा सा समझने के लिए इस हाइट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एच हाइट हो गया,
है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात देखिए, अगर आपने इसको ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है, तो अगर आप इस चार्ज को इसके अबाउट ऊपर की तरफ ले जाकर छोड़ोगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि जैसे इस चार्ज को ऊपर की तरफ ले जाकर छोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस है, तो ये चारों लोग इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। और तब से मैं बता रहा हूं कि अगर नेट फोर्स इसके मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट तो इधर किया है, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ना? तो मतलब ये है कि एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑसिलेशन पे जाता है ना? और इतना ही नहीं, अगर आप इसको नीचे की तरफ भी खींचोगे इस चार्ज को, तो देखो इस चार्ज को नीचे की तरफ खींचोगे तो इसमें भी 4 फोर्सेस लगेंगे, ऐसे, है ना? 4 फोर्सेस लगेंगे इस तरह से, ये आपके 4 फोर्सेस लगेंगे इस तरह से। तो देखो इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा। अगर आप इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो देखो अगर आपने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है ना? और नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो देखो ये क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, यहां से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ये वेलोसिटी के कारण इधर ओवरशूट कर जाएगा, और ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा, है ना? तो मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। क्या अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो आपको ये बात तो क्लियर है कि जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, वो कितना फोर्स लग रहा है? 4 टाइम्स ऑफ एफ फोर्स। ये तो मैंने पिछली बार बताया था। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा 4 टाइम्स ऑफ एफ, है ना? एफ कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट। तो अच्छा इसको हम सॉल्व करने के लिए कोई एक कंपोनेंट को देखेंगे, ध्यान से देखिए, याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो मान लीजिए कि अगर आप इस सेक्शन को देखते हैं, ठीक है, इस सेक्शन को देखेंगे, तो देखिए इस सेक्शन को देखेंगे तो ये दो अपोजिट साइड को मैं देख रहा हूँ, ये। तो अगर इन दोनों अपोजिट साइड का लेंथ को देखेंगे तो ये आपका आ रहा था टोटल लेंथ, ये टोटल आ रहा था √2a आ रहा था ना। ये देखिए अगर ये a है, ये है, चूंकि ये स्क्वायर था तो a और a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2, है ना? अगर ये √2a होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/√2, ये उसका हाफ है कि नहीं? और ये आपका h है। तो ध्यान से देखिए, चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है ना? ये भी प्लस था तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये भी अपनी तरफ, इतना मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा, अच्छा इसके ये सब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इसका, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों कैंसिल, और इधर पैरेलल कंपोनेंट ऐड होगा कि नहीं होगा? अरे देख रहे भाई, समझ रहे हो ना? तो ये एफ आ रही है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा मैंने अगर इसको थीटा मान लिया तो ये न्यूमेरिकल्स वहीं पे आके रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ क्या हुआ है, ध्यान से देखो तो डायरेक्शन पलट गया है। यहाँ पे आपने पार्टिकल को जिधर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। अरे भैया ये फोर्स तो इस पार्टिकल को इसके मेन पोजीशन तक ही पहुंचा के छोड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑसिलेशन वाला है, ठीक है? और ये बेटा कहाँ मारने वाला है? मेन पोजीशन पे जाएगा, इनर्शिया के कारण आगे की तरफ बह जाएगा। तो देखिए ये 4 हो गया। अच्छा अगर आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो फटाक से देखिए ये a/√2 हुआ, एक को हम देख रहे हैं तो ये फोर्स इधर आ रहा था एफ पैरेलल, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एफ कॉस थीटा। अगर मैंने इसको थीटा माना तो देखिए a/√2 और ये हमारा h था, तो एफ कॉस थीटा। तो देखिए एफ की जगह क्या लिखूंगा? तो मैंने पिछले ही बार बताया था कि ये हमारा क्यू था, ये हमारा -q था। तो देखिए हम चूंकि ये तो जान चुके हैं कि फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए 4 लिखूंगा, एफ की जगह लिखूंगा q बाई ये डिस्टेंस, है ना? तो ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? h² + a²/2, है ना? मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्रेस करके लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने इस पे बात कर लिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा h² + a²/2, तो ये फोर्स हो गया। अच्छा cos थीटा की जगह बेस, तो बेस की जगह हम लोग लिखेंगे h बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए h² + a²/2 का रूट, है ना? अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो 4kq h/h² + a²/2 होल 3/2। सो दिस इज आवर नेट फोर्स। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस पार्टिकल को h हाइट से डिस्प्लेस करा तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और ध्यान से देखो, क्या फोर्स और h के बीच में कोई बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एसएचएम नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो वो पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जरूर जा रहा है, ओवरशूट कर रहा है, और ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो एसएचएम ये कब शो करेगा, है ना? तो ध्यान से देखिए, अगर आपको एसएचएम का रिश्ता निकालना है तो फोर्स और एच के बीच में सीधा रिश्ता फिर आना होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सोचो, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट एच बहुत छोटा लिया, अगर आप सोचो एच इज मच लेस देन ए लिया, तो क्या होगा? अगर आपकी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब मैंने यहां से इतना डिस्प्लेस किया कि आपको दिख भी नहीं रहा है,
इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो एच की वैल्यू अगर थोड़ी सी होगी तो क्या होगा, तो अगर आप एच की वैल्यू थोड़ी सी लोगे तो ये चार्ज देखते हैं क्या आएगा, तो अगर एच का वैल्यू आप छोटा लोगे तो देखो एच बहुत छोटा है इसे, तो स्क्वायर ऑफ एच विल बिकम मोर छोटा, एंड मोर छोटा कैन बी इग्नोर इन कंपैरिजन टू बड़ा। तो ये जो नया इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा फोर्स वाला, वो क्या होता है, देखिए 4 रहेगा, के रहेगा, क्यू रहेगा, क्यू रहेगा, भैया एच को कभी ना करना गायब यहाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, और एच छोटा नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बड़े बड़े रोल प्ले कर सकता है, इसको आप गलती ना करें छोटा आंकने का, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको हम गलती कर सकते हैं, क्यों, एच को छोटा आंकने का गलती कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एच ऐसे भी बहुत छोटा हमने लिया हुआ है, तो ये पार्ट तो गायब, तो देखिए ये पार्ट क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इस पार्ट को एनालाइज करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2, है ना। तो मुझे लगता है ये बात मैंने आपको समझा दिया, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं, तो आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा ये 2 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो वे सब चीजें आप कैलकुलेशन है, तो देखिए 4 ये 2 ऊपर जाके 2 3/2 हो चुका है, ठीक है, और ये क्या हो चुका है, के क्यू क्यू बाई ए क्यू इंटू एच। तो ध्यान से देखिए फोर्स और एच के बीच में रिश्ता है। अच्छा एक और चीज देखिए, माइनस साइन ऑलरेडी है, क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, मैंने डायरेक्शन वगैरह क्लियर कर दिया है, तो देखिए फोर्स और एच के बीच में रिश्ता है ना, तो अब आप समझ गए होगे आगे क्या करना है। अब आप अगर बहुत चाहते हो तो ये फोर्स है, ये एक्स है, ये के का काम कर रहा है, ये के उस के से इक्विवेलेंट मत समझना। अच्छा आप चाहो तो एम ए भी लिख सकते थे, तो एम ए इक्वल टू आप आराम से लिख सकते थे 4 2 3/2 के क्यू क्यू बाई ए क्यू इंटू एच, है ना। अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आएगा, 4 2 3/2 के क्यू क्यू बाई, ठीक है। अच्छा देखो कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, तो मैं इसको एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन से आप बच जाओ, एच, ठीक है, और यहाँ पे एम रहेगा। तो देखो अच्छा ए और एक्स के बीच में जो रिश्ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, वेरी गुड।